मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली इसी प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेरे में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उस मायामय लोक में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रीतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करे, क्योंकि उसके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की तो बात ही अलग है। भला मनुष्यों में ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। कोई साधक अपने शरीर के भीतर विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद है। उनके मुख पर प्रसन्नता की झलक रही है। कमल के विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद शोभायान हो रहे हैं और सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल रत्न जगमगा रहे हैं। उनके हृदय पर सी वत्स का चिन्ह है, एक सुनहरी रेखा है और गले में कौस्तुंभ मणि लटक रही है। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल और घुंघराली हैं। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायान भवों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश काल में मन को ना लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन पर बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे, फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर दे। धीर पुरुष उस पर शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। जब हम आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे भी मल जल जाते हैं। इसके बाद वे वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशु कुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। भगवान विष्णु का यह शिशु कुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद रूप होकर उस निवारण रूप से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे उस भगवान में गति प्राप्त होती है। उसे फिर संसार चक्र में नहीं आना पड़ता है। परीक्षित, पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके जब उनसे यह प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। समस्त चराचर प्राणियों में उनके आत्मस्वरूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कानों से उनका पान करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।